हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसको इस कोरोना वायरस की वजह से हैवी लॉस देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोरोना वायरस से। ये कोरोना वायरस कोविड-19 जो है ये एक लंबे समय तक चलेगा, एक कल्चर बन जाएगा। वेयरिंग मास्क, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी का हिस्सा बनने वाली है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिसके ऊपर ये चलेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अडॉप्ट कर ले। और ऐसी कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रिकॉशन समझ के भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी आम जिंदगी का हिस्सा होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बढ़ते हैं बिजनेस की तरफ, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बैंक्स पूरे बंद हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टॉक्स काम नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू गिरती जा रही है। इस वजह से कोरोना वायरस का इफेक्ट बैंक पे भी देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में रियल एस्टेट का मार्केट जो है, इसके ऊपर भी हैवी इम्पैक्ट हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत गहरा असर हुआ है। फिर उसके बाद में एंटरटेनमेंट, जैसे कि पीवीआर है, आइनॉक्स है और बहुत सिनेपॉलिस है, ऐसी बहुत सारी पीवीआर इंडस्ट्रीज है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस कोरोना वायरस का। ऑलरेडी इंडिया में वैसे ही 60 लाख लोगों की जॉब जा चुकी है एज पर द रिसोर्सेस, और 14 करोड़ जॉब अभी खतरे में है। यानी कि ये अगर जो पैंडेमिक का जो रीज़न है ये लंबा अगर चलेगा तो हो सकता है 14 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सर्वे कह रहा है इकोनॉमिक टाइम्स से, जिसमें मैंने स्टडी किया था, वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि 14 करोड़ ऑफ जॉब्स आर इन रिस्क। और इसके अलावा अगर हम चलते हैं एक फास्ट मूविंग गुड की तरफ, जिसमें हम कह सकते हैं कि एफएमजीसी ने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया है। एफएमजीसी सेक्टर इतना ज़बरदस्त खेल रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड डेली डेली बढ़ती जा रही है। और प्लस फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि ये रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल है, इसलिए ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो रही है, इसको कंटिन्यूसली ग्रोथ मिल रही है। इसके अलावा हैवी इम्पैक्ट, यानी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो गया, जो इंडस्ट्रीज रातों रात खत्म हो गई है, वो इंडस्ट्रीज जो है ट्रैवल इंडस्ट्री। ट्रैवल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। थॉमस कुक, यात्रा.com, गोवा बीबीओ, मेक माई ट्रिप, ऐसी फ्रेंचाइजीज, ऐसी कंपनीज रातों रात बंद हो गई है, क्योंकि ट्रैवल हो ही नहीं रहा है। कोविड-19 की वजह से कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, और प्लानिंग तो करना तो दूर की बात रही। आप अगर अपने ही घर में कोई अनसिक्योर फील कर रहा है तो फिर घर से जाकर कहीं और ठहरने का सवाल ही नहीं उठता है। और उसके बाद में और दूसरी इंडस्ट्रीज है जो कोविड-19 का असर झेल रही है, वो है एयरलाइंस, फिर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसा मैंने आपसे कहा था, और रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगत रहा है इसका। फिर उसके बाद में रिटेल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इससे। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गई है इससे। इन्फेक्टेड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मैन पावर काम करता है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखना आपको बहुत मुश्किल है। इसी वजह से कोई नया प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं रहा है, बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिटर्न्स नहीं आ रहा है। बैंक से लोन ले लिया है, लोन रिपेमेंट कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मार्केट में बोरोवर नहीं रहेगा तो सेलर क्या करेगा। तो ठीक उसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी हालत बहुत खराब चल रही है। फिर उसके बाद में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार भी नहीं बिक रही है, जो ओल्ड स्टॉक है उसको कैसे क्लियर करे और न्यू स्टॉक कैसे लेकर आए। कार बनाने वाला भी परेशान है और कार को बेचने वाली इंडस्ट्री भी परेशान है। तो ये जो है कि जो इंडस्ट्री होती है हमेशा से वी कर्व में चलती है, लेकिन अभी जो आ गया है एक न्यू कॉन्सेप्ट हमने मार्केट में देखा है कि इट इज यू कर्व, यानी यहाँ पर बहुत ही तेजी से नीचे आया है और ऊपर जाने के लिए भी टाइम लगेगा। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये तो हो गई इंडस्ट्रीज जो घाटे में चल रही है। अभी हम बात करेंगे वो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, वो ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो, एफएमजीसी प्रोडक्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो, आपको एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट करनी है। आपको अपने कस्टमर से अटैचमेंट रखना है। किस तरीके का अटैचमेंट रखना है? आपको उन्हें कोई अगर 10 आइटम आप दे रहे हैं, उसके ऊपर 1 आइटम या 2 आइटम फ्री में देना पड़ेगा। आपको डिस्काउंट्स निकालने पड़ेंगे। आपको कस्टमर को जोड़ कर रखना होगा। आपको कस्टमर को इमोशनली अटैच करना होगा। आपको कस्टमर के साथ ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट करनी होगी ताकि वो आपको छोड़कर कहीं ना जाए।
जी हाँ, अगर कस्टमर आ नहीं सकता है तो आप उसे होम डिलीवरी दीजिए। अगर कस्टमर बोलता है कि सर मुझे ये नहीं ये ऑर्डर चाहिए, तो आप उसे कन्विंस करिए, आप उसे अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाइए। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। वरना इस कोविड-19 का जो पैंडेमिक सीजन चल रहा है, इसमें बहुत सारे बिजनेस जड़ से उखड़ गए हैं। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस की मोनोपोली जानते हैं, स्ट्रेटजी जानते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, कहीं आपका बिजनेस, ये जो मैंने लिस्ट बताया है, इसमें आपका भी बिजनेस तो नहीं। दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी लिस्ट जो कि मैं ज़रूरी समझता था कि आप लोगों से शेयर करूं। आप इस वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।